बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा पढ़िए साहब आप, वो कहेंगे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मुश्किल से 6 सेकंड या 7 सेकंड ही आपके रिज्यूम को देखता है, उसके लिए वो कचरा है। और सबसे बढ़िया बात, जो एचआर होता है जब वो रिज्यूम देख रहा होता है, मान लीजिए किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद बहुत सारे रिज्यूम्स आ गए भाई, naukri.com पे आप अकेले तो होगे नहीं, जो आपने रिज्यूम डाला होगा बहुत सारे लोग होंगे। तो एचआर जब बहुत सारे रिज्यूम्स को देख रहा होगा तो आप बिलीव करोगे कि 5 से 6 सेकंड में एक एचआर पहचान लेता है कि मुझे इस बंदे को इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, रिज्यूम मस्ट बी क्रिस्पी, काम की चीजें लिखो, बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये बात सच है, आप भी जानते हो। काम की चीज लिखने का मतलब समझिए, आपको बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं लोग, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे मुझे याद है तो हमारे मैं कॉलेज में था तो हमारे वो आने वाली थी कंपनी, मैं 3rd ईयर से हमारे रिक्रूटमेंट शुरू हो गए थे, तो कंपनी आनी शुरू हो गई थी। हमें बोला गया रिज्यूम बनाओ, हमें पता है रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो आप बिलीव करेंगे कि पूरी क्लास में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से रिज्यूम बनाया, बाकी सबने टीपा। हम रिज्यूम टीपते हैं, ये सच बात नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती तो क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाएंगे, भैया रिज्यूम बना दो खुद से लोग एडिट नहीं करते हैं रिज्यूम। अरे उसमें क्या चाहिए, उसमें ना कंपनी आपके ये फालतू की चीजें नहीं पढ़ने वाली है, वो पता कट कॉपी पेस्ट है। काम की बात करो और उसमें स्पेशली वो चीज लिखो कि कंपनी आपको किस रोल के लिए इंटरव्यू में बुला रही है और क्या आप में वो की टैलेंट है। समझ में आता है, वो आपसे क्या पूछेगा। रिज्यूम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होगे तो रिज्यूम में क्रिस्पी चीजें होनी चाहिए, बस। इसके अलावा फालतू की चीजें मत लिखो, टिप टाप कोई फायदा नहीं है। मेन चीज दिखेगा कि ये जॉब प्रोफाइल है, ओके, कंपनी इसके लिए आपको बुला रही है इंटरव्यू में, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो, बस। मैं आपकी जगह क्या लिखता, मान लीजिए वीडियो एडिटर की जॉब है, मैं लिखता सर मुझे वीडियो एडिट करते हुए 10 साल हो गए। पहली चीज तो मैं ये लिखता, कहां हो गए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखता। फिर उसके बाद मैं क्या करता, रेफरेंस के लिए लोगों के नाम लिखता जिनके वीडियो मैंने एडिट किए हैं। और अब मान लीजिए कि आप तो फ्रेशर हो, आपने अभी सीखा है, तो आप लिखिए साहब, उसमें सच लिखिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो आप लिखिए कि मैं वीडियो एडिटिंग में नया हूं, आई एम अ फ्रेशर, मेरी डिमांड भी कम है लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है लर्निंग में, गिव मी अ चांस, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों की बजाय फ्रेशर्स पे अपना दाव खेलते हैं क्योंकि फ्रेशर्स मेहनत बहुत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए घबराइए मत, अपनी सच्चाई को छुपाइए मत।